ये जो जिनानी दैत का मतलब होता है जो दैत से निकला है, जो उर्दू का लफ्ज, इसका मतलब बेच देना अपने आप को। इधर तो काफी कुछ बेचा हुआ है। इधर जो एक कंजर खाना खुला हुआ है हाथे खास में, वो तो एक रेड जोन एरिया खुला हुआ है। हाँ, आमिर लगा हुआ है, डॉक्टर बशीर लगे हुए हैं, महमूद शाह लगा हुआ है, पूरा रेड लाइट एरिया बना हुआ है हाथा खास। तुम खुद अपने आप को खुद भी कहती रही हो। अच्छा, आमिर ने तो तुम्हें मजबूर नहीं ना किया था? आमिर भाई को मैं कई दफा बता चुकी हूँ, क्या कहूँ, क्लियर कट बात नहीं कर रही हूँ। उनको इरेक्शन नहीं हुई तो मैं भागी उधर से। तुम तो एक बार कर मुझे तो कह चुकी हो, उसमें काबिल ही नहीं था। हाँ, तो वो सिस्टम नहीं जब हुआ काम, तो मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी कि या शुक्र खरा के नफल पड़े, या अल्लाह इस दफा तुमने मुझे बचा दिया। एक दफा तो पेश किया ना तुमने अपने आप को। मैंने तो नहीं पेश किया, तुमने खुद मुझे। किसने, मैंने कब कहा कि मैंने आमिर भाई को पेश किया? मुझे एक दफा बता, मेरा ये जुमला था। मैंने तुम्हारे पूछा, तुम्हारे जुमला था। मैंने तुम्हारे से पूछा कि उसकी बात में तो तुम कि वो काबिल नहीं। तुमने कहा कि मैंने कब कहा था कि मैंने वो उसको देखा नहीं, वो तो इस काबिल ही नहीं कि ताल्लुक कायम कर सके। क्या कर सके? वो इस काबिल नहीं है कि ताल्लुक कायम कर सके। तुमने मुझे बताया था पिछली को। मैंने ये, क्योंकि मुझे ये, मैं इरेक्शन का लफ्ज नहीं यूज करना चाहती थी। इतना शर्म हया मेरे अंदर है कि खलीफा वक्त के सामने किस जुमले में बोलने। मैं वो, उन्होंने मुझे एक तरफ अपने घर लेके गए, कोशिश की, नहीं वो कुदरती तौर पे कामयाब हुए और मैंने उधर से एक स्प्रिंट मारी। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। देखिए, सबको अपने अपने अमाल का बदला चुकाना है, अपनी अपनी खबरों में सोना है। खलीफा साहब इसमें क्लियर कंफर्म कर रहे हैं कि एक दफ़ा तो तुमने पेश किया ना अपने आप को। यानी कि उन्हें कंफर्म है कि इस लड़की ने एक दफ़ा पेश किया है। क्या बग़ैर निकाह के पेश करना, चाहे ये खुद भी पेश कर रही है, जिसको पेश किया जा रहा है उसकी और इसकी बराबर की गलती है या नहीं? अगर अपनी मर्ज़ी से किया है। ईमानदारी की बात यह है कि दो सज़ाओं में से एक सज़ा तो बनती है। अगर ये लड़की गलत बोल रही है तो लंदन के सेंटर में बुला के इसको 80 कोड़े मारे जाने चाहिए। और अगर दो लोग मुलव्विस हैं अपनी मर्ज़ी से ज़िना में, तो दोनों को बुला के मारा जाना चाहिए। मेरा सवाल ये है, बिल्कुल न्यूट्रल होकर, कि अगर खलीफा साहब को पहले जानकारी मिल गई थी कि ज़िना हुआ है, यानी कि इसने अपने आप को पेश किया है, तो इन्होंने उसे क्यों नहीं पकड़ा जिसका नाम ले रही है, आमिर या भाई? अस्सलाम वालेकुम। देखें मीर फैसल भाई, कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाता है कि ए लोगो, बदगुमानी से बचो और फाहशी जो है ना उसको ना फैलाओ। इस लड़की ने जो भी किया है या जो भी इसके साथ हुआ है, वो जब तक पुलिस की जो इंक्वायरी है उस यानी मुकम्मल नहीं हो जाती, उस वक़्त से पहले हम कुछ भी नहीं कह सकते। क्योंकि यकतरफ़ा जो होता है ना बयान, उसमें आप गलती कर सकते हैं। यहाँ तक दूसरी बात का तल्लुक़ है तो कुरान करीम में दोनों किस्म के वाक़यात जो हैं हमारे सामने आए हैं। एक हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का वाक़या है जो उन पे इल्ज़ाम लगाया गया, और दूसरा वाक़या है जो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का है। तो इससे पता चलता है कि औरतें भी मकार होती हैं, उनकी भी चालाकियाँ होती हैं, और बाज़ दुश्मन होते हैं जो किसी को बदनाम करने के लिए इल्ज़ामात भी लगा देते हैं। तो इसलिए जब तक हकीकत हाल सामने ना आए, कोई भी फ़ैसला देना जो है वो गलत है मेरे ख़्याल के मुताबिक, और कुरानी करीम के मुताबिक भी। ये लोग भी जो बकवास कर रहे हैं और ठट्ठा कर रहे हैं, इनको भी शर्म करनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है कि फाशी जो है उसको ना फैलाओ, माशरे को गंदा ना करो। तो ये लोग क्योंकि दुश्मन हैं, इसलिए ये काम कर रहे हैं। अगर अल्लाह ताला के अहकामात पे अमल करने वाले होते तो ये तौबा करते और इस्तग़फ़ार करते। अगर इनकी बेटियों के साथ कोई इस किस्म का मामला होता तो ये कभी भी ना इस तरह शोर मचाते बल्कि दबाते। मोहतरम ताहिरफुल साहब, शायद आप मेरा सवाल नहीं समझे। पुलिस का काम पुलिस करेगी, तफ्तीश का काम तफ्तीश करेगी सर।
मुखालफिन का काम मुखालफिन करेंगे। इसमें खलीफा साहब क्लियर कट कह रहे हैं कि तुमने पहले भी तो बताया था कि तुमने अपने आप को पेश किया, यानी कि इस चीज़ के गवाह तो खुद खलीफा साहब हैं। जब वो इस बात की तायद कर रहे हैं कि जी हाँ उन्हें मालूम है कि पेश किया, तो एज अ रिलीजियस लीडर उन्होंने रोका क्यों नहीं इसको, जबकि लड़की उनकी फैमिली की थी। फैमिली का मतलब फोर्थ खलीफा की थी और आपस में रिश्तेदार ही हैं ये सब लोग, तो इन्होंने रोका कुछ नहीं। आपने कहा कि अगर इनमें से किसी की बेटी होती, तो इनकी अपनी बेटी होती अगर खलीफा साहब की, तो उसको रोकते ना कि बेटी ये तो गुनाह है, जीना करना या सब कुछ करना। इन्होंने रोका क्यों नहीं उसको कि ये तुम क्या कर रही हो बिना निकाह के, जबकि ये इस ऑडियो में खुद कह रहे हैं कि तुमने अपने आप भी तो पेश किया था। मेरा सवाल सिर्फ इस पे है सर, ना पुलिस इन्वेस्टिगेशन पे ना किसी चीज़ पे, प्लीज़। अस्सलाम वालेकुम। देखें मीर फैसल भाई, आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स हाज़िर हुआ। उसने कहा या रसूलल्लाह मैंने ज़ना किया है। आपने अपना मुंह जो है वो फेर लिया। आपने नहीं कहा कि इसको पकड़ो, अब इसको कोड़े लगा दो, इसने कह दिया है। आपने दूसरी तरफ रुख कर लिया। वो शख्स फिर कहता है कि या रसूलल्लाह मैंने ज़ना किया। आपने फिर अपना मुंह जो है वो फेर लिया। फिर कहता है, जब 4 दफ़ा कहा तो आपने कहा इसको पकड़ो और इसे सज़ा दो जो ज़ानी की सज़ा है। उस ज़माने में क्योंकि कोड़ों की अभी सज़ा नहीं आई थी और मूसवी शरीयत के मुताबिक रजम की सज़ा थी, उसको कत्ल कर दे। लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स को जो है वो रजम करा दिया, लेकिन उससे ये नहीं पूछा कि किस औरत के साथ ज़ना किया था। ये देखें, ये भी हिकमत की बात है। तो बेहतर जो है वो उनको मशवरा इसीलिए यही दिया जा रहा था कि ऐसी बात जो है वो ना करो। अगर कुछ हुआ भी है तो तौबा करो और इस्तगफार करो। लेकिन अब वो सामने आ गए हैं, तो अब जो हुकूमत फैसला करेगी उसकी उनको सज़ा मिल जाएगी। मतलब खलीफा जी की नॉलेज में जो ये बात लाई जा रही है, जिस भी लड़के का नाम ये ले रही है, जिसको खलीफा साहब खुद कह रहे हैं कि भाई आपने पेश किया था उनको पहले भी, उसकी कोई सज़ा नहीं मिलती, उसकी कोई सज़ा नहीं बनती, बिकॉज ही इज़ अ मेंबर ऑफ रॉयल फैमिली। क्योंकि वो रॉयल फैमिली से हैं तो उनकी कोई सज़ा नहीं बनती सर। अगर वो किसी एरा कैरा नत्थु खैरा फैमिली से होते तो फिर उनसे पूछगछ हो सकती थी। बहरहाल, आपने सवालों के जवाब दिए, बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह। नहीं मीर फैसल भाई, रॉयल फैमिली की बात नहीं है। अगर कोई भी हो उसको सज़ा तो जो भी जुर्म करे उसको देनी चाहिए। लेकिन ये उनके घर का मसला था, इसमें तो उनकी बेटी भी तो उनकी अपनी है ना। ये तो किसी गरीब की नहीं है ना कि जो कह रहे हैं कि मामला दबा दो। तो इस पे भी गौर करना चाहिए, ये भी तो उनकी अपनी बेटी है, बल्कि उस पर तो ज़्यादा गैरत खानी चाहिए। तो ये आपकी जो बात है वो दुरुस्त नहीं है। जो भी जुर्म करेगा उसको सज़ा मिलेगी इंशाल्लाह।